राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधरा में हीरा बेटे नाम का एक 22 वर्ष का युवक रहता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन हीरा बेटे के सपने बहुत बड़े थे। उसे बचपन से ही खजानों, पुराने नगीनों और रहस्यमयी खोजों की कहानियों से विशेष लगाव था। जब उसकी माँ उसे कहानियां सुनाती थीं, जैसे राजा का खजाना, जादू का पत्थर या गुमनाम महल, तो उसके मन में हमेशा यही ख्याल आता, कभी ना कभी मुझे भी कुछ बड़ा मिलेगा। एक दिन खेती किसानी के काम से फुर्सत पाकर हीरा बेटे जंगल की ओर निकल गया, जहां एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा ढांचा खड़ा था। गांव वाले कहते थे कि वह हवेली श्रापित है, लेकिन हीरा को डर नहीं लगता था। अचानक उसकी नजर एक दीवार के नीचे कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां एक छोटा सा चमकदार पत्थर मिला, बिल्कुल किसी हीरे की तरह। वह पत्थर धूप में रंग बदलता था और उसकी चमक ने हीरा बेटे की आंखों में नई चमक भर दी। हीरा बेटे घर तो लौट आया, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह हर समय उसी पत्थर को निहारता रहता। उसने ठान लिया कि वह इसे जयपुर ले जाएगा, जहां बड़े जौहरी इस पत्थर को पहचान सकते हैं। अगले ही दिन सुबह वह पत्थर को एक छोटी सी झोली में रखकर जयपुर के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वह चांदनी चौक के प्रसिद्ध जौहरी सेठ रामदास के पास गया। सेठ ने पत्थर को हाथ में लिया, ध्यान से परखा और आंखें मिचकाकर बोला, यह तो कमाल की चीज है, तुम्हें पता भी है ये क्या है? हीरा बेचैन हो गया। नहीं सेठ जी, आप ही बताइए। सेठ थोड़ी देर रुका और बोला, यह तो काशी का कोहिनूर लगता है, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। इसे किसी और को भी दिखा दो। हीरा बेटे ने शहर के 3 अलग अलग जौहरियों को वह पत्थर दिखाया। हर किसी ने कुछ अलग ही कहा। एक बोला, यह कृत्रिम है, पर असली जैसा प्रतीत होता है। दूसरा बोला, यह 500 साल पुराना हो सकता है। तीसरा बोला, इसमें कुछ रेडियोधर्मी संकेत हैं, क्या तुम इसे जंगल से लाए हो? हीरा बेटे घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह पत्थर असली है या नकली। हर कोई अलग बात कह रहा था, लेकिन हर कोई उससे एक ही सवाल पूछता, तुमने यह कहां पाया? उसी रात जब वह होटल में था, एक अजनबी उसके कमरे में आया। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसने सिर्फ इतना कहा, जिसे तुम हीरा समझ रहे हो वह दरअसल एक चाबी है, एक रास्ता है सब कुछ बदलने का। और वह चला गया। हीरा बेटे थोड़ा घबरा गया, लेकिन अंदर से एक जिज्ञासा भी जाग उठी। अब यह सिर्फ एक पत्थर नहीं रहा, यह एक रहस्य बन चुका था। हीरा बेटे फिर से कुलधरा लौटा और गांव के पुराने स्कूल की लाइब्रेरी गया। वहां उसने पुरातत्व विभाग की कुछ किताबें पढ़ीं। एक किताब में एक अंश लिखा था, एक समय था जब पन्ना सिंह नामक एक तांत्रिक राजा ने एक जादुई पत्थर बनवाया था, जो देखने में हीरे जैसा था, पर वह किसी शक्ति के द्वार की कुंजी था। वह रहस्य केवल विशेष समय पर ही प्रकट होता था। हीरा बेटे के हाथ में जो पत्थर था वह उसी विवरण से मेल खाता था। उसने तय कर लिया, अब उसे इस रहस्य की गहराई में उतरना ही होगा। एक रात वह फिर से उसी हवेली में गया। इस बार दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, जो पहले कभी नजर नहीं आया था। शायद वही पत्थर उस दीवार के पास ले जाना आवश्यक था। जैसे ही उसने पत्थर दीवार के पास उठाया, एक काली रोशनी चमकी और जमीन का एक हिस्सा खुल गया। जमीन के नीचे एक पुरानी गुफा थी। भीतर अंधेरा था, लेकिन हीरा के पास टॉर्च थी। उसने देखा कि दीवारों पर चित्र बने थे, एक तांत्रिक, एक राजा और एक चमकता पत्थर। नीचे लिखा था, जो चाहता है सत्य उसे त्यागना होगा लोभ। आगे एक छोटी सी चाबी रखने की जगह बनी थी। हीरा बेटे ने वह पत्थर वहां रखा और गुफा का दूसरा दरवाजा खुल गया। भीतर एक छोटा कमरा था। वहां एक पुराना संदूक रखा था। संदूक के भीतर एक डायरी और एक छोटी सी मोहर थी। डायरी में लिखा था, यह पत्थर असली हीरा नहीं, बल्कि एक तांत्रिक यंत्र है। जो इसे हीरा समझता है वह हमेशा छलावे में रहेगा। इसे वही समझ सकता है जो लोभ से मुक्त हो। यह एक जादुई द्वार खोलता है मन और स्थान के बीच। अब हीरा बेटे सब समझ गया। जो लोग इसे असली मानते थे, उनका मन लोभ से भर जाता था और उन्हें भ्रमकारी संकेत मिलते थे। पत्थर असली हीरा नहीं था, बल्कि एक मानसिक भ्रम का यंत्र था, जो हर व्यक्ति के अंदर छिपे लालच के अनुसार उसे दृश्य दिखाता था। हीरा बेटे ने उस पत्थर को वहीं वापस रख दिया जहां से उसने उसे पाया था। उसने उस गुफा का रास्ता भी बंद कर दिया। अब उसके मन में कोई लोभ नहीं था, सिर्फ शांति थी। उसने एक गहरी सीख पाई, जो चीज सबसे ज्यादा चमकती है वही सबसे बड़ा धोखा भी हो सकती है। कुलधरा के लोग कहते हैं, हीरा बेटे ने जीवन में कोई बड़ा धन नहीं कमाया, लेकिन उसने ऐसा रहस्य जान लिया जो अनमोल था। और उस रात होटल में जो व्यक्ति आया था वह हीरा बेटे स्वयं था, भविष्य से आया हुआ। वही पत्थर उसे समय में पीछे लाया था, ताकि वह अपने ही वर्तमान को सही दिशा दिखा सके। हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती, कभी कभी वह सिर्फ एक रहस्य का धोखा होती है।
ओके गाइज, तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। और जैसा कि इस कहानी से हम लोगों को पता चला कि हर चमकने वाली चीज़ हीरा नहीं होती और हमेशा हम सबको शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। जैसा कि इस कहानी में हीरा बेटे अपनी माँ की कहानियों से मोटिवेट होकर के हर चीज़ों को वो खजाना समझ बैठा और हर चमकने वाली चीज़ों को वो हीरा और खजाना समझ बैठा। उसी तरह से उसने धोखा खाया और उसे एक सीख मिली। हम सबको भी लाइफ में किसी तरह का शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। सफलता हमें सिर्फ मेहनत से मिल सकती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने ऐसे दोस्तों के साथ में जो कि हर चीज़ों पे शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। मेहनत करना उन्हें पसंद नहीं है और ये लाइफ का रियलिटी है कि हम सबको मेहनत करना पड़ता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलो हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल आज स्टोरी को सब्सक्राइब करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।